हाय कुलदीप, कैसे हो? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास ना एक तो थोड़ी सी छोटी रखनी पड़ेगी मेरे को, एक्चुअली कुछ काम है। कोई ठीक नहीं, है। कोई नहीं। हाँ जी। तो हमने एसक्यूएल खत्म कर लिया है, हमने अपना एक्सेल खत्म कर लिया है। ठीक है। जी सर। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है दैट इज पावर बीआई। ठीक है। ओके। तो सर पावर बीआई के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई जब मैंने डेटा एनालिसिस से आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था तब भी मैंने बताया था कि एक्सेल को रिप्लेस करने के लिए एसक्यूएल आया। बट एसक्यूएल भी लाइक ऑल गुड नहीं है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई एसक्यूएल के अंदर ना विजुअलाइजेशन नहीं कर सकता। ठीक है। ओके। तो मतलब विजुअलाइजेशन पर्पसेस फॉर विजुअलाइजेशन के काम के लिए हमें पावर बीआई की नीड पड़ती है। पावर बीआई बेसिकली आपका एसक्यूएल के साथ हो गया, एक्सेल के साथ हो गया, किसी भी यू कैन से डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर सकता है। ठीक है। जी। एंड देन वो प्रॉपर विजुअलाइजेशन में मेरे को हेल्प करता है। ठीक है। तो जो फ्लो हम रखने वाले हैं वो हम रखेंगे जो हमने सुपरस्टोर डॉट एक्सएलएस फाइल यूज करी थी, याद है? जी जी जी। तो उसी का यूज करेंगे हम। ठीक है, आपके पास पावर बीआई का सेटअप वगैरह तो होगा ही गेस। हाँ सर, सेटअप है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा अपना पावर बीआई स्टार्ट करते हैं। ठीक है। So just give me a second. Let me open up my Power BI and share ओके। my screen. हाय, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस सर, स्क्रीन विजिबल है। ओके, ओके, ओके। ठीक है। तो जब पावर बीआई ओपन करते हो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ से कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो विद अ ब्लैंक रिपोर्ट एंड सेकेंडली यू कैन गो विद योर डेटा सोर्स। कि भाई मैं एक ब्लैंक रिपोर्ट बना लूँ, उसके बाद में डेटा सोर्स उसमें बाद में डालूंगा। और फिर दूसरा ऑप्शन है कि मैं स्टार्ट ही डेटा सोर्स के साथ करूँ, डेटा सोर्स एंटर हो उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँ। तो कोई सा भी मेथड आप प्रेफर कर सकते हो, आपकी चॉइस होती है। बट जो मेथड मैं प्रेफर करता हूँ इज टू फर्स्ट क्रिएट अ ब्लैंक रिपोर्ट एंड देन ऐड अ डेटा सोर्स टू दैट। ठीक है। तो उसी तरीके से करने वाले मैं सिंपली अपनी ब्लैंक रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है। एंड इस तरीके से एक ब्लैंक रिपोर्ट मेरे पास खुल जाती है। ठीक है। पावर बीआई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं पहले। ठीक है, इसके अंदर बट वी आर गोना डू एंड एवरीथिंग। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मेरे पास ऊपर एक्सेल की तरह ही, या एसक्यूएल, एसक्यूएल में तो चलो छोड़ो, एक्सेल की तरह ही ऊपर टैब्स होते हैं एंड नीचे ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। सर भाई इस सर ग्रुप सर के अंदर, सॉरी, सर, हाँ मैं कहता एक बार स्क्रीन आप दोबारा से रीशेयर करोगे, क्योंकि स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड, यही ओपन हो रहा है। आई थिंक आपके यहाँ से ना कोई नेटवर्क इशू आ रहा है क्योंकि मेरे को आपकी आवाज भी समझ नहीं आ रही है। तो अपना नेटवर्क चेक करोगे? ओके ओके। हाँ, क्योंकि काफी ग्रेनी साउंड आ रही है एंड एवरीथिंग। And in the meantime, let me reshare my screen as well. या तो ठीक है, मैंने दोबारा शेयर कर दिए। और जो विजिबिलिटी सर हो विजिबल है। लेट मी नो। यस सर, सॉरी, विजिबल है। विजिबल विजिबल है? है सर। यस। ओके, ओके। आपकी आवाज ना मेरे को थोड़ी ब्रेक होके आ रही है, तो इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड जस्ट लाइक रिपीट योरसेल्फ, ओके? या ओके ओके। या तो नाउ हम पावर बीआई की जब बात कर रहे हैं तो ऊपर वही एक्सेल की तरह मेरे पास यहाँ पे टॉप पे टैब्स होते हैं। हर एक टैब के अंदर मेरे पास डिफरेंट 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 ऑप्शंस होते हैं। तो वाइल वी एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर थिंग फर्दर, तो हम इन ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ऑन द राइट हैंड साइड मेरे पास तीन पैनल होते हैं, एक हिडन है यहाँ पे फिल्टर्स का, देन वी हैव विजुअलाइजेशन एंड डेटा। ये तीन पैनल होते हैं। फिल्टर्स में मैं फिल्टर्स अप्लाई कर सकता हूँ अपनी रिपोर्ट के ऊपर।
रिलेशन के अंदर से मैं डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स वगैरह को अप्लाई कर सकता हूँ, एंड डेटा के अंदर मेरा जितना भी डेटा है वो दिखता है। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको हाइड कर दूंगा। ठीक है, एंड उसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट जो मेरे पास पार्ट होता है वो होता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये 3 टैब्स। ठीक है, वैसे तो 5 होते हैं, बट आई डोंट रिक्वायर द अदर 2। मेरे को शुरुआत के 3 से काम होता है। फर्स्ट वन इज रिपोर्ट व्यू, सेकंड वन इज टेबल व्यू, थर्ड वन इज मॉडल व्यू। तो रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू एंड मॉडल व्यू। ठीक है, रिपोर्ट व्यू इज द व्यू दैट यू आर सीइंग, जो आपको दिख रहा है वो उसे कहते हैं रिपोर्ट व्यू। सेकंड ऑप्शन इज टेबल व्यू। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे पास कुछ डेटा ही नहीं है, बट जब डेटा होता है तो प्रॉपर टेबलर फॉर्मेट में हमें हमारा डेटा यहाँ पे विजिबल होता है। लास्ट वन इज मॉडल व्यू। इसके अंदर में डेटा जो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं वो आपस में किस रिलेशनशिप में रहेंगे, कैसे कनेक्ट होंगे, उसके बारे में यहाँ पे सारी मैनेजमेंट रहती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा आइडिया था अबाउट पावर बीआई। और ना पावर बीआई स्टार्ट करने से पहले आई विल लाइक टेल यू वन मोर थिंग कि या जो पावर बीआई है उसके अंदर भी जैसे हमने एक्सेल के अंदर पढ़ा था पावर क्वेरी एडिटर, जी सर। सेम वही पावर क्वेरी एडिटर में बस पावर बीआई के अंदर भी होता है। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोना डू नाउ इज यूज द पावर क्वेरी एडिटर, और जैसे हमने एक्सेल के अंदर डेटा इंपोर्ट किया था सेम ही तरीके से हम हमारे पावर बीआई के अंदर भी डेटा इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ से एक्सेल वर्कबुक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, देन मैं अपना डेटा सेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लिया। ठीक है, गिव इट अ सेकंड, एंड उसके बाद कुछ इस तरीके का पैनल आपके सामने दिख जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं तो मेरे पास मेरे जो वर्कबुक का नाम है वो आ रहा है, उसके नीचे ऑर्डर्स पीपल एंड रिटर्न आ रहा है जैसे पहले आया करता था। ठीक है, अगेन वही मैं ऑर्डर्स पीपल एंड रिटर्न को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, एंड कुलदीप या वन मोर थिंग, अगेन मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है, पेस पे चल रहा हूँ। इफ यू आर स्टक विद समवेयर और आपको कुछ नहीं समझ आया तो लेट मी नो, आई विल रिपीट दैट। ओके ओके ओके। या तो मैंने यहाँ पे अपने तीनों टेबल्स को सिलेक्ट कर लिया, एंड अगेन मैं यहाँ पे लोड की जगह पे ट्रांसफॉर्म करूंगा क्योंकि मेरा डेटा क्लीन नहीं है। आई क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक किया मेरा पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पे खुल जाता है। ठीक है, अब पावर क्वेरी एडिटर सेम वही है जैसा आपने एक्सेल के अंदर किया था, तो आई गेस इसको इंट्रोड्यूस करने की नीड नहीं है। जो हम इसके अंदर काम करने वाले हैं वो भी एक्जैक्टली सेम है जो हमने एक्सेल के अंदर किया था। तो आई गेस जो वर्क है उसको मैं फटाफट बस बताता चलता हूँ। ठीक है, एंड आई विल डू द थिंग। तो मैं सबसे पहले रो आईडी यहाँ से रिमूव कर दी, रो आईडी का मेरे को काम नहीं है। ठीक है, पीपल वाले में जाके मैंने यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर दिया ताकि जो मेरे कॉलम 1 कॉलम 2 आ रहे थे वो पर्सन और रीजन में कन्वर्ट हो जाए। रिटर्न्स में जाके मैंने अगेन यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर दिया ताकि जो मेरे लेबल्स हैं वो अगेन ऊपर आ जाए, मतलब कॉलम के नाम बन जाए। ठीक है, अब ऑर्डर्स वाले को आई विल रीनेम टू मास्टर। ठीक है, एंड देन इसमें से ना ऑर्डर आईडी में से डुप्लीकेट्स भी रिमूव करने हैं मेरे को, तो ऑर्डर पे राइट क्लिक किया, आई विल डू रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, सेम चीज मैं रिटर्न्स के साथ भी कर देता हूँ। रिटर्न्स में जो ऑर्डर आईडी है उस पे से भी राइट क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, अब इसके बाद मैं मास्टर के रेफरेंसेस क्रिएट करूंगा, 3 रेफरेंसेस क्रिएट करूंगा, पहला, दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 रेफरेंसेस क्रिएट करे। इन तीनों रेफरेंसेस को मैं ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स नाम दे दूंगा। तो पहले वाले में ऑर्डर्स, सेकेंड को आई विल डू प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड लास्ट वन आई विल डू कस्टमर्स। आई डिड कस्टमर्स, मैंने ये तीनों भी कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद ऑर्डर्स वाले में ऑर्डर्स का डेटा रखना है, प्रोडक्ट्स वाले में प्रोडक्ट्स का, कस्टमर्स वाले में कस्टमर्स का। तो मैं ऑर्डर वाले पे आया, मैं सबसे पहले तो जो जो डेटा मेरे को रखना है उसको सिलेक्ट करूंगा, कस्टमर आईडी तक रखूंगा। मैंने यहाँ तक पहले सारा डेटा सिलेक्ट किया, उसके बाद ये सब कुछ नहीं चाहिए, आई वांट प्रोडक्ट आईडी, वो सिलेक्ट किया मैंने, फिर मेरे को सेल से लास्ट तक चाहिए। ठीक है, मैंने अपना सारा डेटा जो जो मेरे को रखना था यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ओके ओके। ठीक है, देन रिमूव कॉलम पे जाके रिमूव अदर कॉलम, सेम उसी तरीके से मेरे पास बाकी सारे कॉलम यहाँ से रिमूव हो गए हैं जो मेरे को नहीं चाहिए थे। देन प्रोडक्ट्स पे जाके मैं प्रोडक्ट्स वाला डेटा सारा रख लूंगा। तो आई वांट फ्रॉम प्रोडक्ट आईडी टू प्रोडक्ट नेम। ठीक है, रिमूव कॉलम्स पे जाके रिमूव अदर कॉलम्स, तो बस ये वाले कॉलम बचे इसमें। कस्टमर्स में भी फ्रॉम कस्टमर आईडी
विच इज हियर। यहाँ से मेरे को रीजन तक सब कुछ रखना है, तो रीजन सेलेक्ट कर लिया। अगेन रिमूव कॉलम्स पे जाके रिमूव अदर कॉलम्स, ठीक है। देन कस्टमर वाले टेबल में कस्टमर आईडी में से रिमूव डुप्लीकेट्स, प्रोडक्ट्स वाले में जाके प्रोडक्ट आईडी में से रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। एंड मास्टर वाले में जाके मैं पोस्टल कोड को फिक्स कर दूंगा इसके, क्योंकि पोस्टल कोड में इशू था, याद होगा आपको। तो पोस्टल कोड को आई विल मेक टेक्स्ट, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे मेरा डेटा प्रिपेयर हो गया है। डेटा प्रिपेयर होने के बाद सिंपली आई कैन डू क्लोज एंड अप्लाई। तो नाउ इट विल टेक लाइक 5 to 10 सेकंड्स, क्योंकि पावर बीआई थोड़ा डेटा इंपोर्ट करने में स्लो है। क्योंकि पावर बीआई ना एक्चुअली डेटा को इंपोर्ट नहीं करता। जो आपकी पावर बीआई फाइल बनेगी उसके अंदर डेटा नहीं होता, डेटा के साथ सिर्फ कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। ओके। तो जो आपकी डेटा सेट वाली फाइल है, वो जहां पे आपने जिस फोल्डर के अंदर प्लेस कर रखी है पावर बीआई में सेलेक्ट करने से पहले, वही उसी फोल्डर में आपको प्लेस करके रखनी पड़ेगी पावर बीआई में, अगर आपने एक बार सेलेक्ट कर ली वो। क्योंकि पावर बीआई वो लोकेशन याद रखेगा। जब भी आप अपनी इस पावर बीआई की फाइल को खोलोगे, वो सेम लोकेशन पे जाके सेम फाइल को फाइंड आउट करने की ट्राई करेगा, ठीक है। अगर आपने वहां से डिलीट कर दी है या कुछ और कर दी है, तो पावर बीआई एरर दे देगा आपको। यू हैव टू रिमेंबर दैट कि भाई जो मेरी फाइल है वो सेम लोकेशन पे रहे, ठीक है। ओके। अब कमिंग बैक टू द पावर बीआई, यहाँ पे हमारे पास डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अब डेटा इंपोर्ट होने के बाद मेरे को इसकी मॉडलिंग करनी है। मेरे को जो मेरे टेबल्स है इनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तो मॉडलिंग करने के लिए आई गो टू मॉडल व्यू, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो जो पावर बीआई ने एक बाय डिफॉल्ट मेरे को मॉडल बना के दिया है, बट 99% ऑफ द केसेस में ये मॉडल गलत होता है। तो व्हाट वी विल डू इज, गिव मी अ सेकंड, या व्हाट विल डू इज कि मैं जो ये ऑलरेडी रिलेशनशिप इसने क्रिएट किए हैं उन सबको डिलीट कर दूंगा, ताकि मेरे टेबल्स फ्री हो जाए। अब जो मॉडलिंग का तरीका है वो काफी सिंपल रहता है। जो मॉडलिंग के रूल्स रहते हैं वो ये रहते हैं कि भाई सबसे पहले मेरे को मेरा सोर्स टेबल चाहिए जिसके अंदर मेरा मेन डेटा है, सो विच इज मास्टर। मैंने मास्टर को सबसे आगे रखा। अब इसके बाद मैं मास्टर से वन ऑन वन रिलेशनशिप किस टेबल के साथ बना सकता हूँ? मैं मास्टर से वन ऑन वन रिलेशनशिप बना सकता हूँ ऑर्डर्स वाले टेबल के साथ। तो मैं इसको इसके बाद रखूंगा, ठीक है। अब ऑर्डर्स वाले टेबल से 3 टेबल्स का कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, रिटर्न्स, प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स। तो मैं इसके बाद इनको प्लेस कर दिया, ठीक है। और कस्टमर्स वाले टेबल के साथ मेरा पीपल का रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा, तो मैंने इसके बाद इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। अब रिलेशनशिप्स को स्टैब्लिश करने के लिए मैं सिंपली मास्टर में से ऑर्डर आईडी को पिक किया और ऑर्डर्स में ऑर्डर आईडी के ऊपर ड्रॉप किया। इस तरीके का पैनल खुल जाएगा। यहाँ पे बाकी सारी ही चीजें मेरे पास सिमिलर हैं, कार्डिनैलिटी वगैरह मतलब बाय डिफॉल्ट छोड़ देनी है, कुछ भी नहीं करना मेरे को यहाँ पे। बस मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है। अब जो ऑर्डर्स है उससे मैं कस्टमर आईडी के बेसिस पे कस्टमर्स को लिंक करूंगा, अगेन सेव, ठीक है। देन मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है, इसके बेसिस पे मैं इसको प्रोडक्ट से लिंक करूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, इसके बेसिस पे इसको प्रोडक्ट से लिंक करूंगा, अगेन सेव। देन रिटर्न्स को ऑर्डर आईडी के बेसिस पे करना है, तो ऑर्डर आईडी को मैं रिटर्न से लिंक कर दूंगा एंड सेव, ठीक है। इतने रिलेशनशिप बन गए। अब कस्टमर्स वाले में से मैं रीजन के बेसिस पे पीपल को कनेक्ट करूंगा, तो इसमें मैंने ये डाल दिया, ठीक है। एंड बेसिकली इस तरीके से मेरे पास डेटा मॉडलिंग मेरी पूरी हो जाती है, ठीक है। डेटा मॉडलिंग का एक सिंपल सा यही रूल है कि भाई आप एक सोर्स टेबल लोगे, उससे वन ऑन वन रिलेशनशिप जिस टेबल के साथ बन रहा है वो बनाओगे, और फिर उस सोर्स टेबल को भूल जाओगे जिससे आपने वन ऑन वन रिलेशनशिप बनाया है। उस टेबल से फिर आगे कनेक्शन अपने स्टैब्लिश करोगे, क्योंकि हम सोर्स के ऊपर ज्यादा चेंजेस करना चाहते नहीं है कभी भी, ठीक है। ये था मेरा डेटा, हाँ ये था मेरा डेटा मॉडलिंग का पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज कि भाई आप एक इस तरीके से सोचो कि भाई ऑर्डर्स का डेटा है, तो उसमें ऑर्डर डेट है। अब ऑर्डर डेट जो है भाई एक दिन मल्टीपल ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, और कोई कोई दिन ऐसा हो सकता है जिस दिन एक भी ऑर्डर नहीं हुआ, राइट। तो ऑर्डर डेट के अंदर जिस दिन मल्टीपल ऑर्डर हुए हैं उस ऑर्डर डेट की मल्टीपल एंट्रीज होंगी, और जिस दिन एक भी ऑर्डर नहीं हुआ उसकी एंट्री ही नहीं होगी, ठीक है। तो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डेट्स का कॉन्टिन्यूस यू कैन से डेटा, ठीक है। डेट्स का मेरे को कॉन्टिन्यूस डेटा चाहिए।
अब क्योंकि मेरे पास बाय डिफॉल्ट वो डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं उस डेटा को क्रिएट कर लूंगा। तो मैं सिंपली मॉडलिंग पे जाता हूँ, यहाँ से मैं न्यू टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी टेबल को क्रिएट करने की क्वेरी लिखूंगा। तो क्वेरी सिंपल, मैं अपने नाम देता हूँ, डेट टेबल में इसको नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड कॉलम्स का फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, उसके बाद अब मेरे को फर्स्ट अपना जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करना पड़ता है, तो उसे मैं डिफाइन करूंगा कैलेंडर की मदद से। मैं कैलेंडर का फंक्शन यूज करूंगा, इसके अंदर मेरे को स्टार्ट डेट और एंड डेट देनी है। तो मैं मिनिमम ऑफ ऑर्डर डेट एंड मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर डेट ले सकता हूँ। तो मैंने लिखा मिन ऑफ ऑर्डर्स में से ऑर्डर ऑर्डर डेट। डेट। ओके, हाँ जी, एंड सिमिलरली मैं यहाँ से मैक्स भी दे दूंगा इसे। तो मैंने मैक्स लिखा। ठीक है, अंदर सेम वही ऑर्डर्स में से ऑर्डर डेट दे दी। ठीक है, मेरा यहाँ पे कैलेंडर का फंक्शन पूरा हो गया। अब जब मैंने अपना टेबल डिफाइन कर दिया, उसके बाद मेरा कंसेप्ट सिंपल सा होता है कि भाई बस अपना कॉलम का नाम लिखूंगा और उसका जो यू कैन से एक्सप्रेशन है या फंक्शन है वो लिखूंगा। तो मैंने सबसे पहले एक कॉलम बनाया ईयर के नाम से, तो मैंने ईयर लिखा एंड इसका एक्सप्रेशन सिंपली मैं ईयर का फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं डेट दे दूंगा। अब मैं डेट ना ऑर्डर डेट नहीं दूंगा, मैं डेट सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डेट देती है। क्यों? क्योंकि जब मैं ऐड कॉलम्स के अंदर मैंने टेबल डिफाइन किया था, तो पावर बीआई इस वाली लाइन को पढ़ के बाय डिफॉल्ट एक कॉलम क्रिएट कर देता है जिसका नाम होता है डेट। मैं अब उसी कॉलम को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। मतलब जब यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया था तो मैंने ऑर्डर डेट में से इंफॉर्मेशन ली थी ऑर्डर्स टेबल की, बट अब क्योंकि मैं ये चीज डिफाइन कर चुका हूं तो मैं सीधा सीधा डेट इसी कॉलम इसी टेबल के डेट कॉलम से इंफॉर्मेशन ले सकता हूं। मैंने यहाँ पे ईयर डिफाइन किया, इसके बाद वी विल डू मंथ नंबर। ठीक है, मंथ का नंबर आ जाएगा मेरे पास, तो आई कैन डू मंथ एंड इसके अंदर भी उसी तरीके से डेट दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद आई कैन डू मंथ नेम, तो मैं मंथ का नेम लेता हूँ। ठीक है, मैं मंथ का नेम ले लिया एंड इसके अंदर अब मेरे पास ना मंथ नेम के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो आई हैव टू यूज फॉर्मेट का फॉर्मूला। जैसे एक्सेल के अंदर टेक्स्ट का फॉर्मूला हुआ करता था जिससे मैं कस्टम फॉर्मेट्स बना सकता था, इसके अंदर मेरे पास फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है। तो आई विल डू फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट में वैल्यू इज माय डेट एंड जो इसका फॉर्मेट मेरे को चाहिए वो चाहिए MMMM, मतलब मंथ का पूरा नाम, कंप्लीट नेम। ठीक है, देन आई विल डू ईयर मंथ। ईयर के साथ मंथ नंबर चाहिए मेरे को। ठीक है, अगेन इसका भी मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, सो आई विल अगेन यूज फॉर्मेट। इसके अंदर मैं डेट दूंगा और इसमें मेरे को फॉर्मेट जो चाहिए वो चाहिएगा बाय मतलब कंप्लीट ईयर हाइफन MM, उसके बाद मंथ का सिर्फ नंबर। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट सेकंड कॉलम मेरे को चाहिए दैट विल बी ऑफ क्वार्टर। ठीक है, तो मेरे को क्वार्टर का एक कॉलम चाहिए, मैं सिंपली पहले तो उसको नाम ही दे देता हूँ, तो आई विल डू क्वार्टर एंड उसके बाद अब मेरे को ना मैथमेटिकल फॉर्मुलाज लगाने पड़ेंगे, मैथ्स की हेल्प थोड़ी सी लेनी पड़ेगी क्योंकि क्वार्टर का भी डायरेक्टली कोई फॉर्मुला एग्जिस्ट नहीं करता मेरे पास। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं सबसे पहले लिखता हूँ क्यू, क्योंकि Q1 Q2 Q3 हर एक क्वार्टर के आगे Q तो आ ही रहा है। मैंने लिखा Q एंड आई डिड एंड बेसिकली दो चीजों को कंबाइन करने के लिए पावर बीआई के अंदर डेक्स क्वेरीज के अंदर ये जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज द डेक्स क्वेरी, तो इसके अंदर मैं एंड यूज करता हूँ दो चीजों को कंबाइन करने के लिए, दो स्ट्रिंग्स को, दो नंबर्स को, किसी भी चीज को। ठीक है, अब इसके बाद मैं सीधा फॉर्मुला यूज कर सकता हूँ राउंड अप का। ठीक है, राउंड अप के अंदर मेरे को नंबर देना है एंड नंबर विल बी माय मंथ। ठीक है, इसके अंदर मैंने डेट दिया। ठीक है, एंड इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 से। ठीक है, और कर दिया 0, मतलब राउंड अप के बाद पॉइंट का 0 डिजिट मेरे को चाहिए। ठीक है, दिस गिव्स मी माय मंथ सॉरी क्वार्टर नंबर। समझ आ रहा है? जी सर। ठीक है, इसके बाद आई विल डू वीक डेज। ठीक है, वीक डे मतलब कि भाई क्या दिन पड़ रहा है उस दिन। ठीक है, इसके लिए मेरे पास सिंपली वीक डेज का फॉर्मूला होता है वीक डे का।
इसके अंदर मैं डेट दे दूंगा और मेरे को ना डिफाइन करना पड़ता है कि भाई मेरा जो वीक है वो किस डे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो माई वीक विल स्टार्ट फ्रॉम संडे, 2 लिखूंगा फ्रॉम मंडे, 3 लिखूंगा फ्रॉम ट्यूसडे। ठीक है, तो मैं 2 लिखता हूँ क्योंकि आई वांट माय वीक टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे। मैंने क्लोज किया एंड इसके साथ मेरा जो बेस ये है डेट टेबल की क्वेरी वो भी कंप्लीट हो गई। इसको मैं एंटर करूंगा, दिस विल रन एंड यहाँ पे मेरा एक डेट टेबल बन चुका है। ठीक है, क्लियर है? जी सर क्लियर है। हाँ, अब अगर मैं टेबल व्यू में जाके अपने डेट टेबल को देखूं तो देखो इसने सारी डेट्स वगैरह कैलकुलेट अच्छे से कर दी है, मेरे को कोई भी इशू दिख नहीं रहा है इसमें। राइट, ओके ओके ओके, समझ आया ना? यस सर क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो डेट टेबल मैंने क्रिएट किया है ये सिर्फ अभी ना क्रिएट किया है, ये मेरे डेटा के साथ लिंक्ड नहीं है, ये पावर बीआई को पता ही नहीं है कि भाई डेट्स मेरे को इसमें से लेनी है। तो मैं सबसे पहले वो वाला पार्ट करूंगा। ठीक है, कि जो मेरा पावर बीआई है उसको पहले तो मैं बताऊंगा कि भाई डेट टेबल में से डेट लेनी है एंड सेकेंडली मैं पावर बीआई को ये भी बताऊंगा कि भाई ये मेरा ग्लोबल डेट टेबल है, मतलब सारा डेट्स का डेटा इसके अंदर है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज मेरे को अपने डेट टेबल को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने मॉडल के अंदर। ठीक है, और मॉडल के अंदर किससे सबसे बेस्ट कनेक्शन बैठेगा इसका, सबसे बेस्ट कनेक्शन बैठेगा ऑर्डर्स के साथ। तो आई विल डू डेट टेबल की डेट ऑन ऑर्डर्स में से ऑर्डर डेट। ठीक है, ओके नहीं देखो इसमें दिक्कत क्या हुई कि फ्रॉम डेट टेबल है, मेरे को फ्रॉम डेट टेबल नहीं चाहिए, मेरे को डेटा तो ऑर्डर्स में से चाहिए ना। तो आई विल डू ऑर्डर्स में से ऑर्डर डेट पिक करके प्लेस इट ऑन डेट टेबल की डेट। हाँ अभी सही है, फ्रॉम ऑर्डर्स में से ऑर्डर डेट टू डेट टेबल की डेट। ठीक है, 9 to 1 सिंगल, मेरा रिलेशनशिप एकदम ठीक है, मैंने इसको स्टैब्लिश कर दिया। क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को अपने डेट टेबल को मार्क करना पड़ता है एज ऑफिशियल डेट टेबल। ठीक है, तो वो करने के लिए मैं सिंपली क्लिक ऑन द डेट टेबल, यहाँ पे ही मेरे पास टेबल टूल्स के अंदर ऑप्शन आता है मार्क एज डेट टेबल। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैंने इसको ऑन किया एंड यहाँ से मैं अपना डेट टेबल वाला मतलब डेट का ही सिंगल ही कॉलम मिलेगा आपको यहाँ पे, वो चूज किया आपने और सेव कर दिया। तो अब मेरा डेट टेबल ऑफिशियली पावर बीआई के लिए डेट टेबल बन चुका है। ठीक है, कोई डाउट अब तक? नो सर। ठीक है, तो ये था मेरा बेसिस ऑफ पावर बीआई। ठीक है, बेसिक हमने एक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर मैं वर्क कर सकता हूँ, बट अभी भी कुछ चीजें मेरे पास मिसिंग है। और वो चीजें क्या मिसिंग है, मेरे पास मेजर्स मिसिंग है। ठीक है, मेजर्स इज बेसिकली कि भाई जैसे आप एक्सेल में अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर अगर मैं एक टेबल में एक नया कॉलम डाल के उसमें फॉर्मूला डालूं तो भाई वो पूरे कॉलम को कैलकुलेट कर लेता है ना। बेसिकली उसी तरीके के होते हैं मेरे पास मेजर्स। ठीक है, मेजर्स इज बेसिकली कि भाई मैंने एक फॉर्मूला सेव कर लिया एंड अब मेरे डेटा के अंदर कुछ भी चेंज हो रहा है तो उस फॉर्मूला की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट होती जा रही है। जैसे मैंने एक बना लिया टोटल सेल्स के नाम से मेजर। ठीक है, तो अब अगर मान लो मेरी सेल्स बढ़ जाती है डेटा के अंदर तो टोटल सेल्स की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। तो बेसिकली मेजर्स हम यूज करते हैं फॉर लाइक लाइव अपडेटिंग डैशबोर्ड। ठीक है, कि हमने एक बार डैशबोर्ड बनाया, बस हमने रिफ्रेश कर रहे हैं और उसकी वैल्यू सारी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। ठीक है, अब मेजर्स क्रिएट करते हुए भी मेरे पास दो पार्ट आते हैं, दो तरीके के मेजर्स मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली कंसेप्ट सेम है दोनों का, बट थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। तो वी हैव न्यू मेजर, मतलब एक नॉर्मल मेजर और एक क्विक मेजर। ठीक है, डिफरेंस जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि भाई जो क्विक मेजर है वो मेरे को ना अपनी पसंद की मेजर नहीं बनाने देता। ठीक है, वो काफी मेरे को रिस्ट्रिक्ट करके रखता है, मैं डायरेक्टली डेक्स क्वेरी नहीं यूज कर सकता। ठीक है, अगर आपको डेक्स क्वेरी नहीं यूज करनी है, आपको काफी बेसिक मेजर बनाने हैं तो आप क्विक मेजर से बड़े आराम से बना सकते हो। ठीक है, वरना अगर आपको प्रॉपर इन डेप्थ जाके कोई मेजर क्रिएट करना है तो आपको नॉर्मल मेजर ही क्रिएट करना पड़ता है। दूसरा जो क्विक मेजर और नॉर्मल मेजर के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जब मैं क्विक मेजर बनाता हूँ तो क्विक मेजर मेरा क्या करता है, वो ना एक सिंपल वैल्यू को स्टोर कर लेता है। अपडेट अब वो डायनामिकली वो भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्विक मेजर डायनामिकली अपडेट नहीं होता, बट द पॉइंट इज मान लो मैंने टोटल सेल निकाल दिया, ठीक है, पूरे अपने ऑर्डर्स वाले टेबल का, तो अब वो पूरे ऑर्डर्स वाले टेबल के लिए ही स्टक है। अब अगर मैं चाहूँ कि भाई एक पर्टिकुलर कैटेगरी का मैं टोटल सेल्स निकाल लूं तो मैं उसको रीयूज नहीं कर सकता, मेरे को एक नया क्विक मेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये होती है प्रॉब्लम विद क्विक मेजर। इसलिए क्विक मेजर बनाना लाइक प्रेफर नहीं किया जाता कभी भी, जब भी आप एक प्रॉपर डैशबोर्ड बना रहे हो जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है। अगर हाँ कोई छोटी मोटी चीज बस आपको देखनी है तो आप क्विक मेजर से डेफिनेटली देख सकते हो।
ठीक है। तो तो मेजर और कॉलम के अंदर क्या डिफरेंस है, मेजर और कॉलम के अंदर? कॉलम के अंदर देखो, जो कॉलम है दैट इज बेसिकली आपने डेटा कैलकुलेट किया, एक कॉलम के अंदर डाल दिया, ठीक है, वो होता है आपका कॉलम। आपने किसी भी फॉर्मूला के बेसिस पे किया या कहीं से डेटा आया वो डाल दिया आपने, जैसे भी किया, ठीक है, तो वो होता है कॉलम, उसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है। गेटिंग पॉइंट। एंड जो मेजर है मेरा, मेजर इज बेसिकली अ फॉर्मूला, ठीक है। और जैसे मैं अगर बात करूं टोटल सेल्स की, ठीक है, तो मैं टोटल सेल्स को एक मेजर में बनाया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं उसको सिर्फ टोटल सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपने मेन रिपोर्ट के अंदर, तो टोटल सेल्स मतलब मेरे ऑर्डर्स की टोटल सेल दिख जाएगी। और उसी टोटल सेल को मैं लेट से कैटेगरीज के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो मेरे को कैटेगरी पर कैटेगरी टोटल सेल दिख जाएगी, राइट। ये होता है मेन डिफरेंस कॉलम्स और मेजर्स के बीच में, ठीक है। ओके। हाँ जी, तो वही है, कॉलम्स को हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि कॉलम्स वाला जो फीचर है वो हमें एक्सेल के अंदर भी मिलता है, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि भाई जो कॉलम अगर आपको क्रिएट करने थे वो आप एक्सेल या एसक्यूएल के अंदर क्रिएट करके आए होगे, ठीक है ना। जी सर। हाँ, तो अब व्हाट वी आर गोना डू इज कि भाई हम मेजर्स बनाएंगे, ठीक है। दो तरीके के हमें मेजर्स बनाने हैं, बेस इन द वेरी बेस की, मतलब कंसेप्ट सेम है, हमने इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है बस, ठीक है। कंसेप्ट वही क्विक में इस पे न्यू मेजर पे जाके फॉर्मूला अपना टेक्स्ट क्वेरी लिखना और वैसा कंसेप्ट वही वाला है, ठीक है। और हमने इसको दो में कर इसलिए रखा है क्योंकि एक मेजर्स में हम बात करते हैं मैक्सिमम ऑफ द स्केलर वैल्यूज, मतलब टोटल सेल्स या फिर टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी, इन सब चीजों के बारे में। तो दूसरे मेजर्स है उसके अंदर हम इसको टाइम के साथ प्ले करते हैं, ठीक है। उनको हम टाइम मेजर्स बोलते हैं या एडवांस टाइम इंटेलिजेंस भी बोला जाता है उसको, ठीक है। इसके अंदर हम डेक्स क्वेरी के अंदर टाइमिंग के साथ प्ले करते हैं कि भाई जैसे मूविंग एवरेजेस हो गया या फिर आपकी कम्युलेटिव सेल्स हो गया, ठीक है, ऐसे हम टाइम के साथ प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ओके। अब क्योंकि मेरे को बहुत सारे मेजर्स बनाने हैं, लाइक लिटरली हमें कुछ 15 टू 18 मेजर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो मैं वैसे तो अगर चाहूँ तो इनमें से किसी भी टेबल के अंदर मेजर ऑलरेडी डाल सकता हूँ, ठीक है। बट व्हाट आई वांट इज कि भाई जितने भी मैं मेजर क्रिएट कर रहा हूँ ना वो सारे अलग से कैटेगरी में रहे, अलग से ही रहे, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज मैं एक नया टेबल क्रिएट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब टेबल को मेरे को एग्जैक्टली टेबल की तरह यूज नहीं करना, मेरे को आई हैव टू जस्ट मेक इट स्टोर मेजर्स, ठीक है। और गिव मी अ सेकंड, आई एम गेटिंग अ कॉल, दिस इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके। ओके। या तो ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नो। ओके। नो। हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट आई वाज सेइंग इज कि हम ना अब एक नया टेबल क्रिएट करेंगे टू बेसिकली होल्ड ऑन टू मेजर्स, ठीक है। जितने भी हमें मेजर्स क्रिएट करने हैं वो सब हम एक टेबल के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोना डू इज मैं सबसे पहले एक न्यू टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसका नाम है सिंपली कस्टम मेजर्स रख देता हूँ, ठीक है। और इक्वल टू करके इतने पे ही छोड़ दूंगा, मेरे को इसके अंदर कॉलम वॉलम कुछ भी ऐड नहीं करने, ये सिर्फ मेरे को एक ब्लैंक टेबल क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। मैंने बस एंटर किया, इट विल क्रिएट मी अ ब्लैंक टेबल, देखो यहाँ पे कस्टमाइजेस का एक ब्लैंक टेबल क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब द प्रॉब्लम विद टेबल्स इन जनरल इज कि भाई टेबल अगर एक क्रिएट हो रहा है तो बिना कॉलम के तो क्रिएट हो ही नहीं सकता। जी तो अगर आप सर। यहाँ पे तो भी ओपन करके देखोगे तो पावर बीआई बाय डिफॉल्ट एक कॉलम डाल देता है, कॉलम के नाम से ही उसने एक कॉलम डाल दिया है, ठीक है। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम रहने देंगे, बाद में हाइड कर देंगे, ठीक है। ओके। ओके। क्लियर। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने मेजर्स क्रिएट करना शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ मेजर्स हम आज क्रिएट करेंगे, या लेट्स डू वन थिंग कि जो कस्टम मेजर्स है वाला पार्ट है वो हम आज खत्म कर लेते हैं, ठीक है। एंड जो टाइम इंटेलिजेंस वाले मेजर्स होंगे वो हम कल कवर कर लेंगे, कवर ठीक है। कर लेंगे। ठीक। हाँ,
तो कस्टम मेजर्स में सबसे पहले मैं सिंपली ये मेरा टेबल सिलेक्टेड है, इसमें न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरा एक न्यू मेजर बन जाएगा। ठीक है, इसमें मैं रखूंगा टोटल सेल्स। तो आई टाइप टोटल सेल्स, सॉरी, इस तरीके से टोटल से लिखा। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, मैं सिंपली सम का फॉर्मूला लगाऊंगा और इसके अंदर ऑर्डर्स में मेरी सेल्स है ना, ये रही ऑर्डर्स में से सेल्स मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, एंटर किया, मेरे पास टोटल सेल्स का एक मेजर बन गया। ठीक है, अगेन आई कैन डू टेबल टूल्स, न्यू मेजर। अब मैं सिमिलर जैसे टोटल सेल्स का मेजर बनाया था वैसे ही मैं टोटल प्रॉफिट का बनाऊंगा और टोटल क्वांटिटी का बनाऊंगा। तो आई विल डू अगेन सम, ऑर्डर्स में से प्रॉफिट लिया इस बार मैंने। ठीक है, एंड अगेन आई विल क्रिएट अ न्यू मेजर, इस बार टोटल क्वांटिटी। ठीक है, अगेन सम किया एंड ऑर्डर्स में से इस बार मैंने क्वांटिटी ले लिया। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है अभी तक तो। यस यस। राइट, ठीक है। अब मैं जो एक कॉलम यहाँ पे आ रहा था इसको सिंपली राइट क्लिक करके इस पे इसको हाइड कर दूंगा, क्योंकि इसको डिलीट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेक्निकली मेरे टेबल के अंदर अभी तक भी कोई भी कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक ठीक। कॉलम तो भाई मेरे को टेबल के अंदर रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। जी जी। तो मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता, उसको मैं सिर्फ हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, और वही मैंने यहाँ पे किया भी है कि भाई मैंने अपने कॉलम को हाइड कर दिया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग दैट। तो अगर आप बाई चांस कोई नया मेजर क्रिएट करते हो, सॉरी नया कॉलम वगैरह कुछ क्रिएट करते थे उसमें, तो आप उस वाले कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, बट हम यहाँ पे सिर्फ मेजर्स की बात कर रहे हैं। सिंगल एक कॉलम होना चाहिए टेबल के अंदर। हाँ, एक, बिल्कुल 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 एक कॉलम नेसेसरी है, ओके। चाहे किसी भी चीज का हो। हम्म। ठीक है, अगर मैं कस्टम मेजर पे गया, न्यू मेजर क्लिक किया। ठीक है, अब मैं सिंपली प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, अब जो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करूंगा मतलब बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, सो आई विल डू प्रॉफिट परसेंटेज। अब टेक्निकली प्रॉफिट परसेंटेज का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है भाई, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। बट उसके जी अंदर जी। प्रॉब्लम क्या है कि हमने ना डेट टेबल बनाया है। अब डेट टेबल में कॉन्टिन्यूस डेट्स हैं, तो देर आर डेट्स जब सेल्स की वैल्यू 0 भी होगी, जिस दिन कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ। जी सर। राइट, अब अगर मैं जी प्रॉफिट अपॉन सेल्स कर दूं तो वो तो डिवाइड बाय 0 हो जाएगा, जी सर। तो दैट विल कॉज मी एन एरर। तो यस यस। इसका जो वर्क अराउंड है मेरे पास वो है डिवाइड का फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, सो आई हैव अ फॉर्मूला कॉल्ड डिवाइड। ठीक है, जो डिवाइड का फॉर्मूला है ये बेसिकली इसलिए इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ना डिवाइड बाय 0 का जो एरर है उसको भी हैंडल कर लेता है। सो मैं सिंपली पहले न्यूमरेटर देता हूँ। सो ऑर्डर्स में से, सॉरी ऑर्डर्स में से नहीं, तो उस अपने ही इस वाले कॉलम में से टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट लूंगा सबसे पहले, एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय सेल्स। टोटल सेल्स। ठीक है, अब मैं कॉमा करके यहाँ पे ना ऑल्टरनेट रिजल्ट लिख सकता हूँ। बेसिकली अब यहाँ पे देखोगे भी ऑल्टरनेट रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। ठीक है, ऑल्टरनेट रिजल्ट का सिंपल सा मतलब यही है कि भाई मान लो बाई चांस सेल्स की वैल्यू 0 हुई, डिवाइड बाय 0 का अगर एरर आए तो इंस्टेड ऑफ शोइंग द एरर यू शो सिंपली 0। ओके। गेटिंग अ पॉइंट? लाइक बाय डिफॉल्ट जीरो होगा इफ अगर हाँ, प्रॉफिट एरर होगा तो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी एरर वगैरह कुछ भी आता है तो आंसर 0 देगा इंस्टेड ऑफ गिविंग द एरर। ठीक है। अब क्योंकि परसेंटेज है तो मैं लास्ट में इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हम्म, ठीक है, यहाँ पे मेरी प्रॉफिट परसेंटेज भी कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अगेन हम टेबल टूल्स में जाके न्यू मेजर्स पे जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर अब जो नेक्स्ट मेजर में देखो, नेक्स्ट मेजर क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि भाई हम जो ये मेजर्स क्रिएट करने वाले हैं ना, हम्म, गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, मैं 1 मिनट में आया बस। ओके ओके।
Okay, so sorry. Yeah. ओके So yeah. Now अगला मेजर क्रिएट करने से पहले आई विल लाइक टू टेल यू वन थिंग कि भाई हम ना मेजर्स ऑलमोस्ट 18-20 मेजर्स क्रिएट करने वाले हैं हम, ठीक है। अब इतने सारे जो हम मेजर्स क्रिएट कर रहे हैं इनका ना एक्चुअल यूज नहीं होता। जब भी आप किसी भी पावर बीआई के प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे फॉर अ कंपनी और समथिंग, कभी भी आपके इतने सारे मेजर्स नहीं बनते हैं, ठीक है। कुछ जो रिक्वायर्ड मेजर्स होते हैं सिर्फ वही बनाए जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इतने सारे मेजर्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि भाई व्हाट आई वांट इज कि आपके पास ना कोई भी किसी भी तरीके का मेजर आ जाए, आपको उसका आइडिया हो कि भाई क्या पूछ रहा है और मेरे को कैसे इस मेजर को क्रिएट करना है। इस वजह से हम इतने सारे मेजर्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओके तो जितने भी मेजर हम क्रिएट करेंगे उसमें से 2-4 हम यूज करेंगे सिर्फ, बाकी जस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ओके ओके, तो नेक्स्ट मेजर पे आते हैं। नेक्स्ट मेजर जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ दैट विल बी हाई वैल्यू सेल्स, ठीक है। वही कस्टम मेजर अपना जो टेबल है उस पर सिलेक्ट करके मैंने न्यू मेजर पर क्लिक किया। अब मैं जो क्रिएट करूंगा दैट विल बी हाई वैल्यू सेल्स, ठीक है। इक्वल टू किया। अब इसका मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। फॉर्मूला के अंदर जैसे एक्सेल के अंदर एक काफी पॉपुलर कॉम्बिनेशन होता है इंडेक्स मैच का, ठीक है, लुकअप वगैरह के लिए। इसके अंदर जो एक काफी पॉपुलर फॉर्मूला होता है वो होता है कैलकुलेट एंड फिल्टर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वही हम यूज करने वाले हैं। कैलकुलेट का जो मेरा फॉर्मूला है वो बेसिकली एक एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करता है, एक फॉर्मूला को कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन सम फिल्टर, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज मैं कैलकुलेट कराऊंगा टोटल सेल्स, ठीक है, जो फिल्टर मैं लगाने वाला हूँ, ठीक है। फिल्टर का मैं अगेन फिल्टर यूज करूंगा फॉर्मूला, एंड फिल्टर जो मैं लगाने वाला हूँ उसके अंदर मेरे को सेल्स की वैल्यू, ठीक है, सम एक पर्टिकुलर नंबर से ऊपर चाहिए। तो मैं दूंगा कि भाई ऑर्डर्स का जो मेरा टेबल है इसका डेटा देना है, और कंडीशन क्या है कि भाई ऑर्डर्स में जो मेरी सेल्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन लेट्स से 500। समझ आया मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है? यस सर यस सर ठीक है, तो ये था मेरा हाई वैल्यू सेल्स का सिंपल सा फॉर्मूला, राइट। ओके तो यहाँ पे हमने हाई वैल्यू सेल्स भी कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। और गिव मी अ सेकंड, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ओके ओके, सॉरी। या, सो नेक्स्ट मेजर पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन वी आर गोना क्रिएट द प्रॉफिट परसेंटेज वन, दिस वन अगेन, ठीक है। बट क्योंकि मैं सेम ही चीज रिक्रिएट करने वाला हूं, तो मैं इसका नाम ना प्रॉफिट रेशियो रखूंगा इस बार। बस इसे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। और द रीजन हम इसे दोबारा रिक्रिएट कर रहे हैं इज बेसिकली अ डिफरेंट मेथड। हम मेथड एक डिफरेंट यूज करने वाले हैं, ठीक है। मेथड का यूज करने वाले हैं इस बार ना, मैं वेरिएबल्स और मल्टी लाइन क्वेरीज का यूज करूंगा, ठीक है। तो पावर बीआई में वेरिएबल डिफाइन करने के लिए वी सिंपली यूज var, देन p, इसकी वैल्यू दे देंगे हम टोटल प्रॉफिट, ठीक है। इस तरीके से एक वेरिएबल डिफाइन किया, सॉरी, देन अगेन आई विल डू var, इसमें मैं s दिया एंड s के अंदर मैंने दे दिया टोटल सेल्स, ठीक है। जी अब इसमें मैं रिटर्न यूज करूंगा टू रिटर्न द वैल्यू, ठीक है। एंड रिटर्न में मैं सिंपली वही डिवाइड का फॉर्मूला लगाऊंगा, डिवाइड हो गया ओके ओके प्रॉफिट बाय सेल्स एंड ऑल्टरनेट रिजल्ट विल बी 0, ठीक है। इस बार बस मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया इसे, ओके ठीक है, मैंने ऊपर रेशियो लिख दिया था, ठीक है। ये बेसिकली अलग मेथड बताना था मेरे को सिर्फ, ठीक है, कि भाई आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल लेकर के या आप वेरिएबल्स वगैरह लेके, जैसे कोई लंबी कैलकुलेशन है बाई चांस अगर, तो आप उसको एक ही क्वेरी में नहीं लिखना चाहोगे, तो आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टेप बाय स्टेप भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, ओके ठीक है। अब अगेन न्यू मेजर एक क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब व्हाट वी आर गोना डू इज हम ना आइटरेटिव्स को यूज करेंगे, ठीक है। हम क्या यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं आइटरेटर्स, ठीक है। आइटरेटर्स क्या होते हैं कि भाई आइटरेटर्स ना मेरे एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर आइटरेट करते हुए कुछ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मान लो जैसे अभी जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं कि भाई हर एक प्रोडक्ट की एवरेज सेल्स निकालने वाले हैं,
गेटिंग योर पॉइंट। ठीक है। हर एक प्रोडक्ट की एवरेज सेल्स, एक प्रोडक्ट होगा मल्टीपल टाइम्स बिका होगा, अब मल्टीपल टाइम जो बिका है तो ऑन एन एवरेज वो मेरे को कितनी सेल्स देके जा रहा है उसका हम नंबर निकालेंगे। गेटिंग ठीक योर है। पॉइंट। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सो नाम लिख देते हैं एवरेज सेल पर प्रोडक्ट। ठीक है, यही मैंने नाम दे दिया इसको। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यूज करने वाला हूँ आइटरेटर। आइटरेटर वही होते हैं कि मैंने अभी बताया भाई, किसी भी चीज को आइटरेट करते हुए कैलकुलेट करने को आइटरेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास नॉर्मल फॉर्मूलाज होते हैं, सम, काउंट, एवरेज, वो सब तो इसके अंदर एग्जिस्ट करते ही हैं। और उसके साथ ही हमारे पास आइटरेटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं सेम के। तो जैसे मैं एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ तो आई कैन यूज एवरेज एक्स, दिस इज एन आइटरेटर। ठीक है। ठीक है, नॉर्मली मैं एवरेज निकालता, जो भी मैं उसको डेटा देता हूँ उसका एवरेज निकाल देता हूँ। बट यहाँ पे मैं आइटरेटिवली एवरेज निकाल रहा हूँ, हर एक प्रोडक्ट की निकालनी है ना मेरे को, इसलिए मैं आइटरेटिवली एवरेज निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। इसके अंदर सबसे पहले मेरे को देना होता है मेरा टेबल, कि किस टेबल में से मेरे को आइटरेशन करनी है। ठीक है, तो मैं वैल्यूज का एक फॉर्मूला यूज करूंगा टू फेच द वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद मैं दूंगा कि भाई वैल्यूज फेच करनी कहाँ से है, तो मेरे को वैल्यू फेच करनी है प्रोडक्ट्स में। ठीक है, जो मेरा प्रोडक्ट आईडी है उसके बेसिस पे कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, मैंने वैल्यूज फेच कर ली प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे। ठीक है। इतना समझ आया? अभी बस वैल्यूज आ गई सारी। ओके। ठीक है, अब इन वैल्यूज का मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है, सॉरी बेसिकली एक्सप्रेशन क्या देना है इन वैल्यूज के लिए। ठीक है, मेरे को देना है टोटल सेल्स, कि भाई प्रोडक्ट की सारी वैल्यूज फेच करके हर एक वैल्यू का टोटल सेल्स फाइंड करे। तो मेरे पास हर एक प्रोडक्ट का एवरेज निकालना आ जाएगा उससे, है ना भाई, जितनी भी वैल्यूज होंगी वो डिवाइडेड बाय उसकी जितनी भी टोटल सेल्स है, दिस इज द एवरेज। ओके। गेटिंग माय पॉइंट? तो समझ आई है ये वाली बात? क्लियर है। हाँ, क्लियर है ना? ठीक है, सो वही मैंने यहाँ पे एवरेज एक्स बस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि भाई प्रोडक्ट आईडी मेरे पास बहुत सारी हैं, तो मेरे पास बहुत सारी एवरेजेस आएंगी, तो इसलिए मैंने एवरेज एक्स लगा दिया है। ठीक है, तो इसको बस मैं टिक करूंगा और मैंने यहाँ पे एक और मेजर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम कस्टम मेजर्स वाले पार्ट का लास्ट मेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट मेजर है मेरा वो कैटेगरी शेयर परसेंटेज है, कि भाई हर एक कैटेगरी कितना परसेंटेज शेयर कर रही है। ठीक है, सो उसके लिए अगेन मैं न्यू मेजर पे जाऊंगा। ठीक है, एंड इसको मैं कैटेगरी शेयर के नाम से बना देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ सिंपली अपना नॉर्मल डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, अब डिवाइड के अंदर मेरे को न्यूमरेटर देना है, सो आई विल गिव टोटल सेल्स, डू टोटल सेल्स। ठीक है, एंड सेकंड मेरे को डिनोमिनेटर देना है, डिनोमिनेटर में आई विल डू कैलकुलेशन। ठीक है, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन करनी है, सो आई विल यूज कैलकुलेट का फॉर्मूला। ठीक है, और इसके अंदर आई विल गिव, भाई मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, मेरे को कैलकुलेट करनी है टोटल सेल्स अगेन। ठीक है, बट ऑन द बेसिस ऑफ अ फिल्टर। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ सम डेटा, और अब मैं डेटा फेच करने के लिए ऑल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, डेटा फेच करने के लिए ऑल का यूज कर रहा हूँ, ये सिंपली मेरे को सारी की सारी रोज निकाल के दे देता है। ठीक है, अब मेरे को रोज चाहिए प्रोडक्ट्स में से, क्योंकि कैटेगरी मेरा प्रोडक्ट्स में लाई करता है, मैंने ऑल निकाल लिया प्रोडक्ट्स में से। ठीक है, एंड अगेन वही लास्ट में कि भाई कैलकुलेट का एक तो बंद करते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, एंड लास्टली वही जीरो, कि भाई अगर बाय चांस किसी कैटेगरी की सेल जीरो भी है तब भी हमारा आंसर जीरो है, एरर ना है, और इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, दिस इज माय कैलकुलेशन फॉर कैटेगरी शेयर। ठीक है, इसको भी मैंने टिक कर दिया, ये भी मेरा एक मेजर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर। तो हमने यहाँ पे अभी कस्टम मेजर्स बना लिए हमारे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा दैट विल बी माय यू कैन से एडवांस टाइम इंटेलिजेंस वाले मेजर्स। ठीक है,
जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटेलिजेंस के मेजर्स बनाएंगे, राइट। ओके ओके तो वो वाला पार्ट हम कल करेंगे, उसमें भी हमें लाइक 7-8 मेजर उसमें भी बनाने हैं आराम से हमें। ओके सर इसके तो अंदर या डेटा कहाँ से हम चेक करेंगे? डेटा है इसके अंदर नहीं है? सॉरी, इसके अंदर हम डेटा कैसे चेक करेंगे? डेटा इन मेजर जो हमने बनाए हैं मेजर्स के अंदर, हाँ मेजर्स के अंदर ना एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि आप टेबल व्यू में जाके सिंपली मेजर्स की वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कॉलम हमने हाइड कर रखा है ना सिर्फ वही दिखाएगा। अच्छा एक्चुअली मेजर्स बाय डिफॉल्ट अभी कैलकुलेट नहीं हुए। इनका अच्छा डेटा चेक करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि भाई इनके अंदर डेटा आया भी है या फिर नहीं। हम्म, सो लेट्स से हमने कैटेगरी शेयर बनाया था अभी, इसी को देखते हैं। अब क्योंकि ठीक कैटेगरी शेयर अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो कैटेगरी के अगेंस्ट करूंगा, तो मैंने यहाँ से कैटेगरी डाला और यहाँ से कैटेगरी शेयर टिक कर दिया। देखो हर एक कैटेगरी का परसेंटेज आ गया, वो मैंने मतलब इन 200 नहीं किया था। तो एक मिनट, हाँ देखो मैंने बस इन और 200 नहीं किया था ना, तो पॉइंट में आ रहा है। ओके 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 एक जनरल हाँ मतलब हमने फॉर्मूला क्रिएट कर लिया है ये। हाँ, जनरल में फॉर्मूला क्रिएट करके रखे हैं हमने, अभी कैलकुलेट किए नहीं है। यही ठीक है मेजर्स में मेन डिफरेंस होता है कि भाई जब मैं कॉलम बना रहा हूँ तो फॉर्मूला के बेसिस पे कैलकुलेशन मैंने करके रख ली। जी 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 मेजर्स में ये है, कैलकुलेशन। हाँ मेजर्स में ये है कि भाई जब मैं एक मेजर को यूज करूंगा वो तब की तब ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन करके देगा मेरे को। ओके 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 तो फायदा मेरे को मेजर्स के अंदर ये मिलता है कि भाई जब मैं कॉलम्स को यूज कर रहा हूँ तो एक ही सेट ऑफ डेटा मेरे पास रेडी हो जाता है बस, ठीक है। ठीक है जी बट जी मेजर्स में मैं इसको कैटेगरी के अगेंस्ट प्लॉट किया तो इसने कैटेगरी का शेयर दे दिया। अगर मैं सिमिलरली इसको सब कैटेगरी के अगेंस्ट प्लॉट कर दूं, ठीक है, तो देखो ये मेरे को सब कैटेगरी का शेयर भी दे पा रहा है, ठीक है ठीक है। ये जी जी फायदा मिलता है मेरे को फॉर यूजिंग मेजर्स, ठीक है। ओके डायनामिक होते हैं, मैं इसको किसी के भी अगेंस्ट प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। ओके ओके हाँ बट मेजर्स में लाइक सिर्फ फायदा नहीं है, एक नुकसान भी है कि व्हेन आई एम क्रिएटिंग सम विजुअल ना, कोई भी मैंने टेबल बनाया कोई भी चार्ट बनाया, तो अगर मैंने उसके अंदर जो डेटा है वो कॉलम से आ रहा है किसी, तो वो चार्ट बहुत जल्दी लोड होगा कंपेयर टू जब वो मेजर से आ रहा है, क्योंकि कॉलम के अंदर कैलकुलेशन पहले से हो रखी है, मेजर जी के जी अंदर ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन हो रही है। टाइम तो लगेगा थोड़ा थोड़ा। सा टाइम ज्यादा लेता है, हाँ जी। हम्म, मेजर बस थोड़े से स्लो है कंपेयर टू अवर कॉलम्स, बट हम्म। कॉलम को मैं स्टैटिक बोलता हूँ एंड मेजर्स को मैं डायनामिक बोलता हूँ। डायनामिक ठीक है ठीक है क्लियर है, जस्ट पर क्लियर है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आई विल जस्ट सेव दिस शीट, ओके दिस इज या, ठीक है। आप भी ओके शीट वगैरह कर लेना, कल तक कोई डाउट्स वगैरह आए तो मेरे से कल पूछ लेना, ठीक है। ओके 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 वरना आज की क्लास के लिए इतना ही था। ओके ओके थैंक यू। ओके, चलिए थैंक यू।